हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के टॉपिक्स के नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कंसिडरेशन। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कंसिडरेशन की डेफिनेशन सेक्शन 2D के अंडर आती है। मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। समथिंग इन रिटर्न समथिंग, कुछ के बदले कुछ। एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस इज कंसिडरेशन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अंता ने प्रॉमिस किया बंता को कि वो अपना घर बेचेगा 10 लाख रुपए में। तो यहाँ पे अंता को मिलेंगे 10 लाख और बंता को मिलेगा घर। दोनों के ही प्रॉमिसेस एक्सचेंज हो रहे हैं। एक अपना घर दे के प्रॉमिस कंप्लीट कर रहा है और एक रकम चुका के। ठीक है, मैंने डेफिनेशन भी लिखी है सिंपल लैंग्वेज में। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग विच द प्रॉमिसर रिसीव फ्रॉम द प्रॉमिसी इन रिटर्न फॉर हिज प्रॉमिस। कंसिडरेशन का मतलब समथिंग यानी कुछ जो कि प्रॉमिसर रिसीव करता है प्रॉमिसी से। किस चीज़ के बदले? प्रॉमिस के बदले। अब हम इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। सेक्शन 2D में लिखा है व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, जब प्रॉमिसर की इच्छा पर, डिज़ायर मीन्स इच्छा, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। तो जब प्रॉमिसर की इच्छा पर प्रॉमिसी या फिर कोई दूसरा पर्सन कुछ करता है या फिर नहीं करता है। एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग यानी एब्सटेन्ड मीन्स कुछ ना करना, नेगेटिव एक्ट। ठीक है, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या फिर वो कर रहा है या फिर वो कुछ नहीं कर रहा है। और promises to do और to abstain from doing, या फिर वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं ये करूँगा या फिर नहीं करूँगा, या फिर वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं नहीं करूँगा। समथिंग सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो उस एक्ट को यानी कुछ करने को, एब्सटिनेंस मीन्स कुछ ना करना, या फिर उस प्रॉमिस को हम लोग कंसिडरेशन कहेंगे। अब देखो, इस डेफिनेशन में हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही देखा है। तीनों में ही कुछ करना है या कुछ ना करना है। इजी डेफिनेशन है। कंसिडरेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए। अब हम इसके इसेंशियल्स देखते हैं। इसेंशियल्स ऑफ एन कंसिडरेशन। पहला है कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। कंसिडरेशन प्रॉमिसर के डिज़ायर पे होना चाहिए, प्रॉमिसर की इच्छा से होनी चाहिए। यानी जो कंसिडरेशन जो मूव्ड होगी वो प्रॉमिसर की इच्छा से होगी। एक एग्जांपल से समझाते हैं। ए को नौकरी मिली एक इंस्टीट्यूट में, उसको एम्प्लॉयमेंट मिला एक इंस्टीट्यूट में, और वहाँ के डायरेक्टर ने उसको कहा कि आप इस इंस्टीट्यूट में मर्केंटाइल लॉ पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन वो मर्केंटाइल लॉ ना पढ़ाकर इकोनॉमिक्स पढ़ाता है बच्चों को। तो यहाँ पे जो ए है जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है उसको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, वो क्लेम नहीं कर सकता रेम्यूनरेशन को, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है। किसके डिज़ायर पे? प्रॉमिसर के डिज़ायर पे। प्रॉमिसर तो मर्केंटाइल लॉ पढ़वाना चाहता था, तो ही कांट क्लेम द रेम्यूनरेशन देयर। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट केस है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, 1881 का केस है। इस केस में यहाँ पे जो बलदेव है इसने क्या करा कि कुछ पैसे खर्च करके और मार्केट कंस्ट्रक्ट करी। और ये किसके कहने पर उसने मार्केट कंस्ट्रक्ट करी? एट द डिज़ायर ऑफ द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर था उसके कहने पे बलदेव ने एक मार्केट का कंस्ट्रक्शन किया। अब उस मार्केट में दुर्गा प्रसाद नामक व्यक्ति एक शॉप खरीदता है और दुर्गा प्रसाद ने प्रॉमिस किया बलदेव को कि वो जितनी भी चीज़ें बेचेगा अपनी दुकान से उसका कुछ परसेंटेज या फिर कुछ कमीशन जो है वो बलदेव को देगा। बाद में दुर्गा प्रसाद ने बलदेव को पैसे नहीं दिए, तो बलदेव ने क्या किया? सूट फाइल कर दिया कोर्ट में। कोर्ट कहती है दुर्गा प्रसाद ने तो यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि वो कमीशन देगा, लेकिन बलदेव ने तो कोई कंसिडरेशन नहीं दिया दुर्गा प्रसाद को। और दूसरी चीज़, जो बलदेव है उसने दुर्गा प्रसाद के कहने पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया था, उसने तो कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के कहने पर कंस्ट्रक्शन करी थी, दुर्गा प्रसाद के डिज़ायर से नहीं करी थी। तो ये इम्पॉर्टेंट केस है।
दूसरा है इट मे बी गिवन बाय द promisee और एनी अदर पर्सन. कंसिडरेशन मे बी गिवन बाय द promisee or any other person. Thus, in India, consideration in a contract may be furnished even by a stranger who is not a party to the contract. देखो, जो कंसिडरेशन है वो प्रॉमिस में होना ज़रूरी है, वो कॉन्ट्रैक्ट में होना ज़रूरी है. इससे मतलब नहीं है कि कौन दे रहा है, वो प्रॉमिस ही खुद भी दे सकता है या फिर कोई दूसरा पर्सन भी दे सकता है, और इवन बाय द स्ट्रेंजर भी दे सकता है जो कि पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट केस है चिनैया वर्सेस रमैया, 1881 का केस है ये भी. इसमें क्या हुआ था कि एक ओल्ड लेडी थी, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो अपनी डॉटर थी रमैया के नाम पर ट्रांसफ़र कर देने को कहा उस ओल्ड लेडी ने, लेकिन एक कंडीशन पे. उसने एक कंडीशन दी कि अगर तुम अपनी डॉटर से कहा कि अगर तुम हर साल कुछ पैसे अपने अंकल चिनैया को दोगे तो मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र कर दूंगी. अब रमैया ने प्रॉमिस किया कि हाँ मैं हर साल चिनैया को पैसे दूंगी. कुछ सालों तक वो पैसे देती है, लेकिन उसके बाद में वो स्टॉप कर देती है पे करना उसको. किसको? चिनैया को. और वो कोर्ट में प्ली डाल देती है और बोला कि मैं तो चिनैया को पैसे दे रही हूँ, लेकिन चिनैया की तरफ से तो कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रही है मुझे. तब कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने प्ली को रिजेक्ट कर दी और कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो उसके अंकल से भले ना आई हो, लेकिन उस ओल्ड लेडी ने दे दी थी, और वो कंसिडरेशन क्या थी? प्रॉपर्टी. तो कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि कहाँ से मिल रहा है. ओके. थर्ड है इट मे बी सम एक्ट. इट, यहाँ पे इट का मतलब कंसिडरेशन है, ठीक है. कंसिडरेशन मे बी सम एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस. तो कंसिडरेशन कुछ एक्ट हो सकता है, कुछ करना या फिर कुछ ना करना, या फिर कुछ प्रॉमिस हो सकता है, ठीक है. एक एक को समझते हैं. कंसिडरेशन मे बी एन एक्ट. एक्ट कैसे? एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो उसको 5,000 रुपये देगा अगर कि वो मेरी पेंटिंग ड्रॉ करता है. अब द एक्ट ऑफ पेंटिंग अ पिक्चर, अब किसी इमेज को पेंट करना, उस एक्ट को क्या कहेंगे हम लोग? कंसिडरेशन. इन रिटर्न ऑफ ₹5,000. और बी को क्या मिल रहा है उसके बदले में? 5,000 रुपये. दूसरा है एब्सटिनेंस, यानी कि कुछ एक्ट नहीं करना है. एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, नेगेटिव एक्ट. फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को कुछ बोला, कुछ गलत शब्द बोले. बी ने ए को बोला कि मैं तेरे खिलाफ डिफेमेशन का सूट फाइल करूंगा. अब यहाँ पे ए बी को बोलता है कि अगर तुम मेरे खिलाफ डिफेमेशन का फाइल सूट नहीं करते हो तो मैं तुमको 5,000 रुपये दूंगा. कुछ ना करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. थर्ड है प्रॉमिस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. तीसरा है कुछ प्रॉमिस करना, कुछ करने का या फिर कुछ ना करने का. एग्जाम्पल से समझाती हूँ. ए अग्री करता है कि वो बी की फैक्ट्री को मैनेज करेगा ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज़, ठीक है. 10,000 रुपये उसको मंथली सैलरी मिलेंगे बी के फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए. तो ये क्या है? प्रॉमिस ही तो है, टू डू समथिंग, ठीक है. और इसमें नेगेटिव प्रॉमिस भी हो सकता है, जैसे कि हमने इसमें सेकंड एग्जांपल पढ़ा डिफेमेशन वाला, ठीक है. सो इट मीन्स दैट द कंसिडरेशन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो कंसिडरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. ज़रूरी ये है कि कंसिडरेशन होना चाहिए. फोर्थ है इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. तो हमने कंसिडरेशन के डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था कि ये पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है या फ्यूचर में भी हो सकता है. द डेफिनेशन ऑफ द टर्म कंसिडरेशन क्लियरली शोज दैट इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. लेकिन इंग्लिश लॉ जो है वो पास्ट कंसिडरेशन को कंसिडर नहीं करती है, ठीक है. अब देखते हैं कि पास्ट कंसिडरेशन किसे कहते हैं. द कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस गिवन बाय अ पार्टी बिफोर द प्रॉमिस इज मेड. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कोचिंग क्लासेस, ताकि आपको याद रहेगा. देखो, आप कई कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन करते हैं तो कई कोचिंग क्लासेस में आपसे शुरू से ही पैसे मांग लेते हैं ना, कि आप एक साथ में हमको पैसे दे दीजिए, फिर पूरे साल आपको सर्विस मिलेगी.
तो आप एक साथ में लेट्स से आप 10,000 रुपीज़ पे करते हैं किसी कोचिंग में और पूरे साल आपको सर्विस मिलती है उस कोचिंग से, तो ये क्या है? पास्ट कंसिडरेशन ही तो है, क्योंकि द कंसिडरेशन इज ऑलरेडी पेड इन पास्ट। ठीक है, कंसिडरेशन पहले ही पेड होती है और प्रॉमिस का परफॉर्मेंस बाद में होता है। नेक्स्ट इज पास्ट हो गया। प्रेजेंट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन को हम लोग एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन भी कहते हैं। एग्जाम में अगर आ जाए कि व्हाट इज एन एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन की बात कर रहा है, घबराना नहीं है। तो व्हेन द कंसिडरेशन फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर मूव साइमल्टेनियसली विद द प्रॉमिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंसिडरेशन। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, जब कंसिडरेशन दोनों पार्टी से एक साथ में मूव हो रही है। देखो फॉर एग्जाम्पल, ए बाइज अ टीवी सेट फ्रॉम बी शॉप एंड पेज द प्राइस इमीडिएटली। ए ने कुछ टीवी सेट खरीदे बी के शॉप से, ठीक है, यानी कि ए ने टीवी सेट्स ले लिए और बी ने पैसे ले लिए, दोनों का काम एक ही साथ में हो रहा है साइमल्टेनियसली, एंड पेज द प्राइस इमीडिएटली। तो वही उसको कहते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन, जो प्रेजेंट में जो भी चल रहा है, हाथों हाथ हो गया है। थर्ड है फ्यूचर कंसिडरेशन। व्हेन कंसिडरेशन इज टू बी मूव्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एन एग्रीमेंट। अग्रीमेंट का फॉर्मेशन तो हो गया है, लेकिन कंसिडरेशन अभी मूव्ड होना बाकी है। ए ने अग्री किया कि वो बी से टीवी सेट लेगा 10,000 रुपये के लिए और वो नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को ले, ठीक है, दोनों का ही अग्रीमेंट हुआ है कि हम लोग इन फ्यूचर में ये एक्सचेंज करेंगे प्रॉमिसेस। एक टीवी सेट ले लेगा और दूसरा 10,000 रुपीज़ दे देगा। ये भी टीवी सेट वाला ही एग्जाम्पल है। अच्छा, अगर ए ने प्रॉमिस किया कि वो जो टीवी सेट का जो प्राइस है वो फ्यूचर में पे करेगा, लेकिन मैं जो ये टीवी सेट है वो तो मैं अभी ले लेता हूँ, लेकिन प्राइस जो है इस टीवी सेट की वो मैं फ्यूचर में पे करूँगा, तो उसमें क्या होगा? इस केस में क्या होगा? तो ए जो है वो तो प्रेजेंट कंसिडरेशन को रिसीव कर रहा है, लेकिन जो बी है वो फ्यूचर कंसिडरेशन को रिसीव करेगा, क्योंकि ए को जो तो टीवी सेट है वो इमीडिएटली मिल रहे हैं, लेकिन बी को जो प्राइस है उस टीवी सेट की वो तो फ्यूचर में मिलेगी। ठीक है। फिफ्थ है, इट मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी एंड सर्टेन। द कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड सर्टेन। कंसिडरेशन जो है वो रियल होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल रियल वाला मैं बताती हूँ। ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो कुछ अमाउंट ऑफ मनी देगा बी को, और बी ने प्रॉमिस किया कि वो उसके लिए प्रे करेगा उसकी लंबी उम्र के लिए। सो दिस इज नॉट एन अ रियल कंसिडरेशन, और सर्टेन होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रे वाला एग्जाम्पल, तो आपको याद आ जाएगा। दूसरा है ये सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन मीन्स कंप्लीटली श्योर विदाउट एनी डाउट्स, निश्चित होना चाहिए। सर्टेन का एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं। ए ने बी को बोला कि मैं अपनी कार तुम्हें सेल करने के लिए तैयार हूँ, और साथ में ये बोला कि तू जितनी रकम दे सकता है दे दे। दिस इज नॉट एन अ सर्टेन कंसिडरेशन। उसको क्लियरली बोलना है कि नहीं 10,000 रुपीज़ देने हैं या 1 लाख रुपीज़ देना है, जितनी भी अमाउंट है। सिक्स्थ इज कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। इट नीड नॉट बी इक्वल इन वैल्यू टू दैट व्हाट हैज़ बीन गिवन बाय द अदर पार्टी। देखो, कंसिडरेशन होना ज़रूरी है एग्रीमेंट में, लेकिन उन दोनों का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। ए ने अग्री किया कि वो अपना घर बेचेगा जिसकी कीमत 10 लाख थी, लेकिन वो सिर्फ 1 लाख में बेचेगा। अब उसको 1 लाख में बेचना है या 10 लाख में बेचना है, ये इसकी मर्जी है। ठीक है, एक ही मर्जी है, यहाँ पे एक ही कंसेंट है उस एग्रीमेंट में, लेकिन जो वो ये कंसेंट दे रहा है वो फ्री होना चाहिए। इट विल डीम टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सेवेंथ है, इट मस्ट बी लॉफुल। अनलॉफुल और इलीगल कंसिडरेशंस रेंडर्स द अग्रीमेंट वॉइड। अगर आपके एग्रीमेंट में अनलॉफुल या फिर इलीगल कंसिडरेशन है तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। लेट्स से ए ने बी को बोला कि तुम सी को शूट करते हो तो आई विल गिव यू 50,000 रुपीज। सो दिस इज एन इलीगल कंसिडरेशन। एट्थ है, इट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल। कंसिडरेशन जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। द कंसिडरेशन मस्ट बी पॉसिबल टू परफॉर्म फिजिकली और लीगली। कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए कि उसको हम परफॉर्म कर सके फिजिकली और लीगली। जैसे ए ने यहाँ पे जो अंता है वो बंता को प्रॉमिस करता है कि अगर बंता उसको 1,000 रुपये देता है तो वो
जादू से खजाने को उत्पन्न करेगा। ट्रेजर मीन्स खजाना। यहाँ पे कंसिडरेशन वर्ड है क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है, ये ऐसा एक्ट इम्पॉसिबल है टू परफॉर्म, ये प्रॉमिस परफॉर्म नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, सो उसके एक्सेप्शंस वगैरह सब देखेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।